नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में पुलिस विधेयक जिस दिन आया था, विधायकों के साथ क्या कुछ हुआ था आपको पता होगा। किस तरीके से सदन में लात घूंसे चले थे, उसके बाद सदन के बाहर भी ये नज़ारा आपको देखने को मिला था। अब बिहार की राजनीति जिस तरफ जाती है, कहीं ना कहीं देश की राजनीति भी उसी तरफ जाती है। अब इसको इस संदर्भ में देखा जाए कि बिहार में जिस तरीके से सदन की गरिमा को तार तार कर दिया गया, सदन में विधायकों के साथ मारपीट हुई, जिसका जिक्र आज तक लगातार होते आया है। इस बार भी सदन का जो सत्र चला है उसमें भी इस मामले पर हंगामा हुआ है। अब बिहार से मामला उठकर दिल्ली चला गया है और दिल्ली के सदन में भी इस तरह का वाकया देखने को मिला है। हालांकि मार्शल को लगाकर बात को खत्म कर दिया गया। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में माहौल बना, उस तरीके का माहौल वहां नहीं बनने दिया गया। आपको बता दें, ओबीसी संशोधन विधेयक को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और उस विधेयक को पास करा दिया गया, जिसके बाद एक और विधेयक आया, बीमा विधेयक, जिस पर खासा बवाल हुआ और विपक्ष की सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया। जिसके बाद अपने डेस्क पर चढ़कर सारी पार्टियां, विपक्ष के जितने भी सांसद थे, सभी ने प्रदर्शन किया और उसके बाद मार्शल को सदन के अंदर बुला लिया गया था। उसके बाद उस बीमा विधेयक को पास करा लिया गया। उसके बाद अब लगातार मामला बढ़ते चला जा रहा है। कल भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम विपक्षी दल सड़क पर उतरे थे और साथ ही सदन के बाहर, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शाम होते होते केंद्र सरकार की तरफ से, यानी एनडीए सरकार की तरफ से 8 मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। ये मामला इतना बढ़ गया। आपको बताते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से लोग शामिल थे। 8 केंद्रीय मंत्री में अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, वी मुरलीधरन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदन के मॉनसून सत्र में विपक्ष के कारगुजारियों को सिलसिलेवार तरीके से बताया। ये शोर शराबा और हुड़दंग लगातार बीमा विधेयक को लेकर हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं सदन 2 दिन और चलना था, जिसको पहले ही अब स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इन सभी मामलों में सवाल कई हैं और सवाल ये भी है कि सदन को 15-16 दिनों का जो सत्र चलने वाला था और उसमें 2 दिन कम कर दिया गया, तो सदन के चलने में जो सरकार के फंड से जो जनता के पैसे का रुपया खर्च होता है, कहीं ना कहीं वो व्यर्थ जा रहा है। बिहार विधानसभा में भी इस तरह का मामला देखने को मिला था, लेकिन अब दिल्ली के सदन में इस तरीके का मामला देखने को मिला है। सारे राज्यसभा के सांसद, साथ ही कई अन्य लोग इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार मार्शल लॉ लगाकर कोई भी संविधान के संशोधन कराना चाहती है, कोई भी विधेयक पास कराना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में अब संविधान को ताक पर रखकर देश में कुछ भी किया जा रहा है। देश में कई अहम मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों के बारे में बातें कही है। आप ये वीडियो देखिए, मनोज झा ने किस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कल जो कुछ भी वाकया हुआ है उस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, 8 मंत्री कल संसदीय परंपराओं की गरिमा को तार तार करने के बाद आज बड़े चौड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ सवाल हमारे भी हैं, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पूछे जाए। ओबीसी जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जब तमाम
दो प्रधानमंत्री देश के सदन में मौजूद थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं होना चाहिए था? इस सवाल का जवाब पहला। दूसरा, एवरेज टाइम कितना लगाया आपने बिल को पेश और पास करने में? कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट। ये कौन से संसदीय लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, उसको महफूज कर रहे हैं? और एक बार झांकिए जरूर और लोगों से कहिए कि क्या वजह थी। एक किसी भी बिल को आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजते हैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए? किस बात का डर है और किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? इसका भी जवाब जनता को चाहिए, मानस को चाहिए। ऑर्डिनेंस की आप झड़ी लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि इन्हें पास कर, इन्हें विधेयक बनाना होगा। आखिर संसदीय रवायतों का क्यों नुकसान कर रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं, उसकी नींव को कमजोर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने बीते 5 वर्षों में एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या लोकतंत्र की गरिमा इससे पुनर्बहाल ऐसे में हो जाएगी? डिप्टी स्पीकर आप लोकसभा में बना नहीं रहे हैं, क्या वजह है? ये भी लोग जानना चाहते हैं। पूरे विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, काले किसान कानून की वापसी और पेगासस पर आपने चर्चा नहीं करने दी। ये जन सरोकार के मुद्दे हैं, लोग परेशान और बदहाल हैं, लेकिन संसद को आपने बेजान इमारत में तब्दील कर दिया। इसका भी जवाब चाहिए। और हां, 8 मंत्री महोदय, संसद चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है सुचारू ढंग से? इसके लिए 52 से लेकर के अब तक के पार्लियामेंट्री डिबेट्स को आपको पढ़ना होगा, उतना वक्त निकालना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा आप डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को संग्रहालय में ले जा रहे हैं, म्यूजियमाइज कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।